आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। दरअसल हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। यह बात तो हम स्कूल में ही सीख चुके हैं, लेकिन अक्सर इसके साथ हम यह भूल जाते हैं कि जिस तरह मशीन के कल पुर्जों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से मशीन को फ्यूल, रिपेयरिंग और केयर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही शरीर को भी उसकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर इसका ख्याल न रखा गया तो मशीन की तरह ही एक एक करके इसके अंग भी बेकार होते जाएंगे और शरीर एक बोझ बन जाएगा। किडनी या गुर्दे भी शरीर की कार्य प्रणाली में अहम होते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, दोनों की साइज में थोड़ा बहुत फर्क होता है और गुर्दों में खराबी किसी भी उम्र में हो सकती है। ऐसे में आपको कैसे रखना है किडनी का ख्याल, ये हम आपको बताते हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे नियम अपनाकर भी गुर्दे की बीमारी से बचा जा सकता है। याद रखें, किडनी या गुर्दे को सेहतमंद बनाए रखना आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। अगर किडनी सही और एक्टिव होगी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, यानी यह ज़रूरत से ज़्यादा या उससे कम नहीं होगा। यह दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर और किडनी। सही ब्लड प्रेशर किडनी के लिए और दुरुस्त किडनी ब्लड प्रेशर के लिए दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 140/90 से अधिक होने पर इसके खतरों के बारे में जान लें। यदि बीपी आपका ऊपर का 140 और नीचे का 90 हो गया है तो आप खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को दिमाग में पक्का कर लें कि किडनी में परेशानी के सामान्यतः 2 कारण होते हैं, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। अब ये नई चीज़ आ गई, डायबिटीज़। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हीं कारणों से यह समस्या होती है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा दिल का रोग भी एक कारण होता है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा दिल, ठीक है। हमने हर हेल्थ केयर सेमिनार में बताया है कि कई गंभीर बीमारियां खास सहेलियां होती है, एक आती है तो दूसरी को बुला देती है। तो यदि आपकी किडनी गड़बड़ हुई, इसका मतलब आपका बीपी गड़बड़ हुआ और आपकी डायबिटीज़ गड़बड़ हुई। आपकी डायबिटीज़ है तो जल्दी ही आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और दोनों प्रॉब्लम है तो जल्दी ही आपको किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। किडनी को नुकसान होने या उसमें कोई समस्या उभरने का पता लगाने के लिए पेशाब की जांच और गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, इसके लिए ब्लड की जांच की जाती है। पेशाब की जांच से एल्बुमिन नामक प्रोटीन का पता चलता है जो सेहतमंद गुर्दों में मौजूद नहीं होता। रक्त जांच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की जांच करता है। यह गुर्दों की फिल्टर करने की क्षमता होती है। 60 से कम GFR गुर्दों के गंभीर रोग का संकेत होता है। 15 से कम GFR गुर्दों के फेल होने का प्रमाण होता है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमेशा अपने वजन और श्रम व मौसम के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। भरपूर पानी पीने से किडनी से सोडियम, यूरिया और जहरीले तत्व साफ होते हैं। इससे गुर्दों यानी किडनी के लंबे रोग पैदा होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। यदि आप पर्याप्त पानी पिएंगे, जितना आपका वजन है, जितना आप मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जितना पसीना बहता है और जितना आपका हाइट, वेट वगैरह सारा है, उसके हिसाब से यदि आपने पानी नहीं पिया तो दिक्कत होगी। और पानी बराबर उससे उतना पिया पर्याप्त मात्रा में तो पानी के कारण आपका जो है फिल्ट्रेशन जो है बराबर बना रहेगा और गुर्दे अच्छे से रहेंगे। किडनियां सामान्य ढंग से और लंबे समय तक अच्छे से काम करेंगी। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तरल भी ना लें, क्योंकि इसके प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। गुर्दे की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए शरीर में पानी की उचित मात्रा रखनी होती है। हमने हर सेमिनार में बताया है कि आपका वजन कितना है, जितना वजन है डिवाइडेड बाय 10 -2 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ये एडल्ट्स वगैरह उनके लिए। जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनको कम से कम आधा लीटर पानी
जरूर पीना चाहिए, आधा से पौन लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। जो बच्चे दौड़ते भागते हैं, है ना, 4-5 साल के बच्चे जो दौड़ भाग करते हैं, उनको कम से कम 24 घंटे में 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और 5 साल से लगा करके 10 साल तक कम से कम 2 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। और 10 से 15 या 18 मान लीजिए एडल्ट्स के लिए, तो 10 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको लगभग 3 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। और उसके ऊपर वजन के आधार पर आप देख लीजिए कि आपका कितना वजन है, उस हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। इससे गुर्दे की लंबी बीमारी का खतरा बेहद कम हो जाता है। और अपने ब्लड शुगर पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। किडनी की सेहत के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। यह बात ध्यान में रखने वाली है कि डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी खराब होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे सेहतमंद रहें, आपकी किडनियां सेहतमंद रहे और उनमें कोई परेशानी नहीं हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका ब्लड शुगर सही रहे, वह न कम हो न ही ज़्यादा। इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि आप सेहतमंद खाना खाएं, ऐसा खाना जो आपके वजन को नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सके। वजन नहीं बढ़ाना है, फैट नहीं बढ़ाना है, मोटापा नहीं बढ़ाना है। अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखें, नमक का सेवन घटाएं। प्रतिदिन केवल 5 से 6 ग्राम नमक ही लेना चाहिए। और वो भी आपको जो सफ़ेद नमक आता है चमकीला, वो नहीं ला करके, और काला नमक या सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए, पहाड़ी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए प्रोसेस्ड और रेस्तरां में खाना कम से कम खाएं और खाने में ऊपर से नमक न डालें। अगर आप ताज़ा चीज़ों के साथ खुद खाना बनाएं तो इससे बचा जा सकता है। किडनी यानी गुर्दा, यह हमारे शरीर का बहुत ही खास हिस्सा होता है। अगर इसे किसी तरह का कोई नुकसान हो जाए तो इंसान की जिंदगी रुक जाती है। किडनी हमारे शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जो उनकी किडनी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है, जिसके बाद में किडनी खराब होने पर उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम उनको उन आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो किडनी फेल होने की वजह बन रही हैं। एक तो भरपूर पानी नहीं पीना, दूसरा नमक बहुत ज़्यादा उपयोग करना, और फास्ट फूड जंक फूड में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, तो मार्केट का फास्ट फूड जंक फूड नहीं खाएं। चीनी को कम करें, शक्कर, और ख़ास करके शक्कर तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। शक्कर का उपयोग नहीं करना चाहिए जो रिफाइंड होकर के आती है, एकदम चमकीली शक्कर, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो जहर का काम करेगी। उसके बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए, या गुड़ के रंग की जो शक्कर आती है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, या खड़ी साकर मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको फोड़ करके उसको मिक्सर में पीस करके उसका पाउडर बना करके यूज़ कर लीजिए। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी कई लोगों को हो जाती है, इसलिए अच्छी सेहत और बढ़िया किडनी के लिए ज़रूरी है कि आप ताज़ी सब्जियों और फलों से भरपूर साफ डाइट लें। डाइट में होने वाली कमियों से किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन B6 और मैग्नीशियम का आपकी डाइट में होना गुर्दे की पथरी के जोखिम को काफ़ी कम करता है। हम इस वीडियो के अंत में किडनी में यदि पथरी हो जाए, स्टोन हो जाए, तो उसको कैसे हटाना, कैसे गदा करके और नेचुरल रूप में बाहर निकालना पेशाब के साथ में, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेना या फिर डाइट में रेड मीट वगैरह इनका सेवन करना, ये किडनी पर खराब दबाव बढ़ाता है। इसलिए ये रेड मीट वगैरह का उपयोग नहीं करना चाहिए, मांसाहार का उपयोग नहीं करना चाहिए, और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि अब गुर्दे को काम करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ेगा यदि आपने ये ज़्यादा मात्रा में लिया तो, जो कि उसके समय से पहले खराब होने का संकेत है। कॉफ़ी की आदत, नमक की तरह ही कॉफ़ी भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जिससे गुर्दे पर बहुत ही दबाव पड़ता है। कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन किडनी पूरी तरह खराब होने का कारण बन सकता है, इसलिए कॉफ़ी ना पिएं। पेन किलर दवाओं का अधिक सेवन ना करें। कुछ लोग छोटे मोटे दर्द के लिए दर्द निवारक दवाओं का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, लेकिन ये सब दवाएं हमारी किडनी को पूरी तरह खराब कर देती है। तो पेन किलर्स का, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में इनका उपयोग होना चाहिए।
नहीं तो स्टेरॉइड का कमाल तो आपने अभी देखा ही है, कोरोना में क्या हुआ स्टेरॉइड्स ज़्यादा देने से। कई लोगों को जो है ब्लैक फंगस हो गया है, कई लोगों को दूसरे इन्फेक्शन हो गए हैं, कई लोगों की किडनियाँ खराब हो रही है। इसी तरह से शराब का सेवन ना करें, भले ही सरकार की कमाई इसी से है, लेकिन हमें सरकार को कमाई देने की जरूरत नहीं है, ऐसी कमाई देने की जरूरत नहीं है कि जिससे अपना शरीर खत्म हो जाए। आपकी किडनियाँ खराब हो जाएगी, लीवर भी खराब हो जाएगा यदि आपने शराब का सेवन किया तो। बाथरूम को रोक करके रखना, अधिकतर लोग जब बाहर जाते हैं तो पब्लिक बाथरूम यूज नहीं करते और बाथरूम को रोक करके रखते हैं। कई लोग जो है टीवी का सीरियल देखते हुए, बच्चे गेम खेलते हुए, मोबाइल पे गेम खेलते हुए, अरे क्या आप बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हो उनको गेम खेलने के लिए, हैं? वो उनको ना तो पानी पीने का होश रहता है, ना खाने का होश रहता है, ना पेशाब करने का होश रहता है। ऐसे में कितने बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, बच्चों की किडनियां खराब हो रही है, बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, बच्चों को डायबिटीज हो रही है। थोड़ा सा ख्याल करिए आप अपने परिवार को, बच्चों को यदि बचाना चाहते हैं तो उनसे मोबाइल पर गेम खेलना छुड़वाइए। ये बहुत बड़ी जोखिम आप ले रहे हैं, क्योंकि इससे किडनी पर दबाव पड़ता है, इसलिए यूरिन को रोके नहीं। आप लोग भी, बड़े भी, ब्रेक आए तो जाऊं, टीवी में सीरियल चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, इकट्ठा करेंगे तो आपकी किडनियां निश्चित रूप से खराब होगी। और पेशाब को ज्यादा देर रोक करके रखना, इसका मतलब है कि आंखों की ज्योति को खराब करना, आंखों की रोशनी को खराब करना, ये ध्यान रख लीजिएगा। यदि आपने बाथरूम को रोक करके रखा, बाथरूम पूरा नहीं किया, यदि आपने पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया तो आपकी आंखें जल्दी से जल्दी खराब हो जाएंगी। रात को आराम करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। भरपूर नींद न लेना कई बीमारियों को न्योता देता है। सोते हुए हमारा शरीर डैमेज सेल्स को ठीक करता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर नींद सोएं। किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हालांकि किडनी को मजबूत करने के उपाय कई हैं, बशर्ते आपको इनके बारे में पता हो। आप जानते हैं कि किडनी की बीमारियां होने से पूरा शरीर अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन फिर भी आप किडनी की फंक्शनिंग को नज़रअंदाज करके लगातार किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले काम करते हैं। हेल्दी किडनी के लिए डाइट काफ़ी मायने रखती है। कई लोग सवाल भी करते हैं कि किडनी को हेल्दी कैसे रखें। एक हेल्दी किडनी शरीर के कचरे को अच्छी तरह से छानती है और हार्मोन का उत्पादन सही तरीके से करने में मदद करती है, जो उसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। आप किडनी मजबूत करने के घरेलू उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी वानी खूब पिएं, मतलब 3 से 4 लीटर, और मेरे जैसे व्यक्ति को 5 लीटर पानी 24 घंटे में हम कम से कम पीना ही चाहिए। और गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना हो तो थोड़ा ज़्यादा भी पी सकते हैं। हेल्दी किडनी के लिए डाइट का पूरा ध्यान रखें। डायबिटीज़ और बीपी किडनी की बीमारी के प्रमुख कारण हैं, इसलिए स्वस्थ, कम सोडियम, कम कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ चुनना जो इन स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अपने पोषक तत्वों का ध्यान रखें और हमेशा बैलेंस डाइट लें। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर का सेवन करें, ठीक है, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करें, ठीक है। खुद को हमेशा एक्टिव रखें। व्यायाम कई किडनी रोग जोखिम कारकों को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। एक नियमित व्यायाम दिनचर्या आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने, मधुमेह, डायबिटीज और हृदय रोगों को रोकने और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करेगी। व्यायाम न सिर्फ अपनी किडनी को मजबूत रखने में मदद कर सकता है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रख सकता है। हमने इसीलिए 10 टिप्स, स्वस्थ जीवन के लिए 10 टिप्स, हमने एक वीडियो पूरा का पूरा डाला है अभी कुछ दिनों पहले ही, उसको फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से हमने एक्सरसाइज डाली है, मोटापा के लिए भी हमने वीडियो बनाया। हर बीमारी के लिए हम एक एक वीडियो बनाते जा रहे हैं। किडनी ब्लड के हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में अगर आप धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं तो आप किडनी को भी कमज़ोर बना रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्रेक दें। किडनी ओवर द काउंटर दवाओं को भी फिल्टर करती है, इसलिए कभी भी अधिक दवाएं ना लें और उन दवाओं से बचें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, खास करके हेवी एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड,
बार बार पेन किलर दवाइयाँ लेने से बचें। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आप किडनी का हमेशा पूरा का पूरा इतना ख्याल रखिए कि किडनियाँ कभी भी खराब नहीं हो। और किडनियाँ यदि आपकी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, तो आप जो है बथुआ चील की भाजी, वो किडनी को स्वस्थ बनाती है, इसलिए उसका उपयोग खूब करें। इसी तरह से मेथी, आंवला, सौंफ, साबुत धनिया, हरा धनिया, तुलसी पत्र और कच्ची हल्दी का अधिकाधिक सेवन करें। मूली एक ऐसी चीज है जो जमीकंद है, तो जो लोग जमीकंद नहीं खाते हैं तो मूली के पत्ते, मूली की भाजी, वो भाजी काम में ले सकते हैं। मूली 5 तरह के कैंसर ठीक करती है, इसलिए मूली का सेवन आप यदि जूस के रूप में कर सके तो ठीक है। यदि जमीकंद है तो जैनी लोग नहीं करते हैं तो उनको मूली के पत्तों का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से कद्दू और कद्दू के बीजों का सेवन, कद्दू के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। कई लोगों ने कद्दू के त्याग कर रखे हैं बड़ा फल होने के नाते। जैन धर्म में इसका निषेध नहीं है खाने का, ये समझ लीजिए। जैन समाज में कद्दू खाने का निषेध नहीं है, शास्त्रों में कहीं पर भी निषेध नहीं है। यदि आज मुझे सब्जी में नंबर 1 कोई चुनने के लिए कहे तो मैं चुनूंगा कद्दू को। कद्दू में इतने ज़्यादा गुण होते हैं, कद्दू में इतने विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए कद्दू का सेवन अधिक से अधिक करें। कद्दू में जिंक होता है, तो आपको जिंकोनिया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरोना में, आप कद्दू का सेवन करेंगे तो कद्दू और कद्दू के बीजों का सेवन किडनी की समस्या के समाधान में बहुत ही लाभप्रद है। इसी तरह से जीरा और मिश्री बराबर मात्रा में पीस करके दोनों समय भोजन के बाद लें। बहुत ज़्यादा तला गला, स्पाइसी, फास्ट फूड, जंक फूड, शराब, मांसाहार, धूम्रपान आदि का त्याग करें। कोको कोला, पेप्सी आदि सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल ना करें। इसी तरह से पत्ता गोभी एक पत्तेदार सब्जी है जो फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करते हैं, इसलिए ये कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे के जोखिम को कम करता है। गोभी विटामिन और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है, तो आप पत्ता गोभी का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से एप्पल विटामिन, खनिज और फाइबर का समृद्ध स्रोत है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह को कम करने के अंदर मदद करते हैं। चूंकि डायबिटीज का गुर्दे की विफलता से गहरा संबंध है, इसलिए एप्पल का सेवन आप गुर्दे की समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है। एप्पल को कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। आप एक स्वादिष्ट पेय भी बना सकते हैं। कद्दू के बीज की बात हमने कर ली। कद्दू के बीज भी फाइबर, विटामिन ई, जिंक, प्रोटीन, कॉपर और आयरन से भरपूर होते हैं, इसलिए और ये वैज्ञानिक रूप से मूत्राशय की पथरी के खतरे को कम करने वाले साबित हुए हैं, इसलिए इनका उपयोग करिए। इसी तरह से नींबू का रस, लेमन जूस में किडनी की समस्याओं के इलाज में मदद करने की क्षमता होती है। इसमें मौजूद विटामिन सी और साइट्रिक एसिड आंतरिक पीएच को बनाए रखने में मदद करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य और मजबूत प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। नींबू का रस सुबह या दोपहर में भोजन से पहले करें। सुनिश्चित करें कि इसे 1 कप पानी में घोलें और रिफाइंड चीनी न डालें। शक्कर के लिए मैंने मना किया है। तो आप जैसा मैंने वीडियो डाला है कि किशमिश का पानी और नींबू का रस मिला करके उसका सेवन करिए, तो आपको बहुत सारा फायदा किडनी की समस्या में भी होगा। पित्त में पथरी का बनना एक भयंकर पीड़ादायक रोग है। पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट नामक 2 कारणों से पथरी बनती है, लेकिन लगभग 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनती है। पित्त लीवर में बनता है और इसका भंडारण गॉल ब्लैडर में होता है। यह पित्त फैट युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पथरी का निर्माण होता है। पित्त की पथरी को घरेलू उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अखरोट का सेवन करें। सेब का सिरका और सेब का रस ये बहुत फायदा करते हैं। इसमें सेब जो है, एप्पल जो है, डॉक्टर को दुख रखने में मतलब 1 एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, आपने यदि सुना हो तो
इसलिए 1 गिलास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का 1 बड़ा चम्मच मिलाकर के नियमित रूप से दिन में 1 बार सेवन करना चाहिए। सेब में एसिड होता है जो पित्त, पथरी, नरमी में सहायता करता है और सिरका पत्थर के कारण कोलेस्ट्रॉल बनाने से लीवर को रोकता है। यह पित्त की पथरी के हमले के दौरान दर्द को कम करने का एक त्वरित उपाय है। इसी तरह से नाशपाती पित्त की पथरी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार लगभग 80% पित्त में पथरी कोलेस्ट्रॉल के बनने से होती है। नाशपाती में प्रेक्टिन होता है जो इन पत्थरों को आसानी से फ्लश आउट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल से भरे पित्त पथरी को बांधता है और उसको फ्लश आउट कर देता है। चुकंदर, खीरा और गाजर का रस पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करने और लीवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस, ककड़ी का रस और गाजर के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। यह संयोजन आपको पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है। खीरे में मौजूद उच्च पानी सामग्री और गाजर में विटामिन सी की उच्च मात्रा मूत्राशय से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। पुदीने में टेरपेन नामक प्राकृतिक तत्व होता है जो पित्त से पथरी को घुलाने के लिए जाना जाता है। यह पित्त प्रवाह और अन्य पाचक रस को उत्तेजित करता है, इसलिए यह पाचन में भी सहायक होता है। पित्त की पथरी के लिए घरेलू उपाय के रूप में पुदीने की चाय का इस्तेमाल करें, पुदीने का रस लें। इसी तरह से इसबगोल एक उच्च फाइबर आहार पित्ताशय की थैली की पथरी के इलाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसबगोल घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और पथरी के गठन को रोकने में मदद करता है। आप इसे अपने अन्य फाइबर युक्त भोजन के साथ या रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। और इसी तरह से लाल शिमला मिर्च शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पथरी की समस्या कम करता है। एक लाल शिमला मिर्च में लगभग 95 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। यह मात्रा पथरी को रोकने के लिए काफी होती है, इसलिए अपने आहार में शिमला मिर्च को शामिल करना चाहिए। इसी तरह से अनार का जूस, बथुए की भाजी मैंने जैसा कहा, मूली का जूस, कच्चा पपीता, नींबू का रस, शिकंजी आदि पिए, पाइनएप्पल का जूस पिए, लाल अंगूर खाएं, आंवला खाएं और स्वस्थ रहें। 1 गिलास कद्दू का जूस नियमित रूप से दिन में 3 बार आधा कप करके 1 कप करके लिया जा सकता है। पानी अधिक पिए, पेशाब को रोकें नहीं, ताकि आपकी किडनियां चुस्त दुरुस्त रहे। और सब्जियों में तेज पत्ते का उपयोग करें। इस वीडियो में इतना ही।